हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने के लिए यहाँ एक साथ आए हैं, उस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत सालों से देख रहे हैं। राइट? कैसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे। मगर उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और इन चैप्टर्स में हम लोगों ने मैंने लेक्चर बोला क्या? नहीं, लेक्चर नहीं, चैप्टर्स के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों ने इन सब के जो है लेक्चर्स देख लिए होंगे, और उसके बाद उनका होमवर्क भी डेफिनेटली कर लिया होगा। बट समहाउ आप मुझे जो है इस होमवर्क को सबमिट नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट जो है गूगल क्लासरूम पे अभी तक नहीं दिया है। तो डेफिनेटली आज मैं सारे लेक्चर्स का या सारे चैप्टर्स का असाइनमेंट आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे पिंग कर दूंगा। तो प्लीज उस पर रिवर्ट करना शुरू कर दीजिएगा, एंड आई बी वेटिंग फॉर इट। जहां पर हम लोगों ने अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट, क्विबल्स, नॉन रैंकिंग, रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें, उसके साथ पजल टेस्ट, और उसके साथ जो है हमने और भी चीजें करी है जहां पर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग सीख चुके हैं। राइट? तो इन सारी चीजों को सीखने के बाद आज हम जो है एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द चैप्टर इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, या यूं कहिए कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है? तो इस डायरेक्शन सेंस टेस्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये डेफिनेटली हम लोग आगे देखेंगे। मगर उससे ठीक पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, और साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ लेवल का स्टडी। और सबसे बढ़िया चीज जो ये है कि भाई अभी स्कूल है बंद, और स्कूल जब बंद है तो उस टाइम पर टॉकिंग टेक्स्ट बुक से आपके लिए लेकर के आया है स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आपको ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। देख लो बेटा, इन लोगों को ध्यान से देख लो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टीचर्स हैं, और इन्हीं के द्वारा बनाए हुए लेक्चर नोट्स और बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम क्विज बोलते हैं या फिर हम बात करते हैं हमारे टेस्ट पेपर्स की, तो वो आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? वो आप लोगों को देखने को मिलेगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर आप लोगों को अपनी क्लास का रेस्पेक्टिव ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आपकी क्लास के लिए अगर मैं बात करूं तो यार, ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपकी क्लास का जो ग्रुप है, यानी कि 8th क्लास का जो ग्रुप है, उसको हम कहते हैं TTB08, और उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़ करके जो है ना अपना सैंपल स्टडी मटेरियल देख लीजिए। और सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सैंपल स्टडी मटेरियल मेरे पास मेरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के तौर पर मौजूद होना चाहिए, तो आप लोगों को जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.talkingtextbooks.in। यहाँ जाइए, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, और वहां जाकर इन दोनों में से कोई सा भी एक पैकेज चूज कर लीजिए। आप लोगों को मिलेगा 9000 वाले पैकेज के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, दैट टू ऑन गूगल क्लासरूम ऐप। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे पास तो सैंपल स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है, मुझे चाहिए एक टेस्ट सीरीज, तो दिस इज द परफेक्ट टेस्ट सीरीज डिजाइन फॉर यू पीपल, जहां आप अपना प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाय नाउ आइकन पर क्लिक करने के बाद यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे सेक्शन, जहां पर आप लोगों को डायल करना होगा एके लाइव कोड को टू गेट इंस्टेंट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस व्हिचएवर यू वांट टू बाय। उसके बाद बाय पैकेज कीजिए, और फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है उस ऑप्शन को चूज कीजिए। और अपना जो है कोई भी दुविधा अगर आप लोगों को है तो इस नंबर पर या फिर नीचे हुए नंबर पर, दिए हुए नंबर पर, सॉरी नीचे हुए नंबर पर नहीं, नीचे दिए हुए नंबर पर भी कॉल करके अपनी सारी दुविधाओं का समाधान आप लोग हमसे ले सकते हैं। और फटाफट से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और कहते हैं, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ऐसा हम लोग बोल देते हैं। अपनी कॉपीज में जो आप चीज लिखते हो वो मैं अभी स्क्रीन पर लिखे देता हूं, तो फटाफट से लिख भी लीजिए बेटा। ठीक है? तो ये हुआ आपका आई प्रॉमिस, और उसके बाद लेक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेक्चर कहता है जर्नी एंड। ठीक है? तो जर्नी से मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डायरेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। जर्नी एंड एक थोड़ा सा फैंसी नेम है टू दी ओनली नेम विच इज सेड एज यार सी एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है?
तो इसको हटा लो। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एक एक्स्ट्रा नाम, एक फैंसी नेम इज जर्नी एंड। यानी कि अगर आप लोग इसको इस तरीके से देखें कि भाई अगर हम डायरेक्शंस के बारे में सीख गए तो हमें जो है जर्नी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हमारी जर्नी जो है फाइनली एंड हो जाएगी। तो यार ये हमारा लेक्चर आउटकम या लर्निंग आउटकम होने वाला है आज के लेक्चर के बाद। इसको जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। डायरेक्शंस की बात हो रही है, डायरेक्शन सेंस की बात हो रही है, डायरेक्शन सेंस के साथ साथ जो है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जैसी बातें हो रही है। इन सारी चीजों को आपको सीखना होगा, इन सारी चीजों को आपको याद रखना होगा, तभी जो है आप लोगों को बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ठीक है ना यार, तो इन सारी चीजों को जो है फटाफट से नोट कर लो और लिख लो अपने पास, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है यार। ऐसा करना अच्छा होता है, मतलब दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि हम सारी चीजों को लिख करके अपने पास रख लें। पहला टॉपिक आज के दिन का जो है डायरेक्शन सेंस है। मतलब आप में से कोच 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 नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डायरेक्शन का सेंस लेने में या डायरेक्शंस के बारे में सीखने में थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगता होगा। राइट, डायरेक्शन को किस तरीके से पहचानना है आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यही जो है सेंस की बात होती है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, यानी कि किस दिशा में आप लोगों को जाना है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं सेंस, मतलब आप सोच कैसे सकते हो कि आपको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए और पता होने के साथ साथ आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या यूं कहिए कि इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि अगर आपके सेंसेस एक्टिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है सभी के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज का लेक्चर जो है फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। डायरेक्शन सेंस। अब यार मुझे एक चीज छोटी सी बता दो कि ये चार लाइनें कभी जिंदगी में देखी हैं क्या? है ना, चार लाइनें जिंदगी में देखी हैं क्या? ऐसा रिप्रेजेंटेशन एक जगह होता है जिसको हम कंपस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कंपस को ध्यान से देखें तो ऐसी चार लाइनें हमें वहां डेफिनेटली दिखाई देती हैं, और एक जो डायरेक्शन वाली बात है वो भी हमें यहां डेफिनेटली दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा कुछ, जहां इसको हम कहते हैं नॉर्थ, ठीक है, इसको हम कहते हैं ईस्ट, इसको हम कहते हैं साउथ, और इसको हम कहते हैं वेस्ट। ठीक है बेटा, तो इसको फटाफट से नोट कर लो, है ना। फिर हम आगे भी बात करेंगे और उस आगे होने वाली बात में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा हमारे पास एक कंप्लेन आया कि सर बहुत प्रॉब्लम आता है, कई बार मुझे ये नहीं याद रहता कि मैं नॉर्थ जा रहा हूं या साउथ जा रहा हूं, बट मुझे ये तो याद रहता है कि मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूं या राइट मुड़ रहा हूं, है ना। क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि दिस इज माय लेफ्ट हैंड एंड दिस इज माय राइट हैंड। ठीक है, और राइट हैंड का मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं राइट हैंड से लिख रहा होता हूं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, तो उनको वो याद रहता है कि भाई वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है। ठीक है, आपने ये चीज नोट कर ली होगी, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या होना चाहिए। भाई जब भी हम इस डायरेक्शनल चार्ट को या कंपास को अपनी कॉपी में बनाएं तो हमें याद कैसे रहे कि ये नॉर्थ यहां है, ईस्ट यहां है, साउथ यहां है और वेस्ट यहां है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया देता हूं। आइडिया ये है कि आप लोगों का जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर देयर मस्ट बी समवन, एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो अपनी दिशा निर्देश हर जगह देता रहता है। मान लो आप बोलते हो कि भाई पेटीज खाते हैं, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, पेटीज नहीं, समोसा खाते हैं। फिर आप बोलते हो कि चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, दैट इज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक, राइट।
तो सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो माजा पीऊंगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो इतना ज्यादा इतना सब कुछ बोल चुका होता है, तो आप लोग उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हो। क्या करने लगते हो? इग्नोर करने लगते हो। ठीक है, और इग्नोर करते करते उस फ्रेंड की जो इमेज है आप लोगों के सामने, वो ऐसी हो जाती है कि यार ये तो बोलता रहता है। ठीक है, इसकी सुनना ही नहीं है। क्या नहीं करना? इसकी सुनना ही नहीं है। तो अगर इसकी सुनना नहीं है, तो उस फ्रेंड को यहां पर आप बिठा सकते हो। ठीक है, कहां बिठाओ? यहां बिठाओ, है ना? इस सेंटर पे बिठाओ और इस चक्के को घुमा दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस सेंटर पे बिठाओ और उसको ये बताओ कि भैया आप एक चीज ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे? इस फ्रेंड को बोलना है आपको एक, नहीं ये बोलना है। देखो क्या बोलना है? नहीं इसकी सुनने वाले। यानी कि भाई इस इंसान की कभी नहीं सुनना। क्या नहीं करना? इस इंसान की कभी भी नहीं सुनना। तो इससे सर ये शॉर्ट ट्रिक आ गई कि मेरे डायरेक्शंस ऐसे बनेंगे। दूसरी चीज याद रखो कि भाई दिस हैज टू बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेंटेंस मेरा पूरा बन गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? फटाफट से इसको नोट कर लो बच्चों, इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे वाली चीजों पे चलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं। आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। जब आप लोगों को ये चार डायरेक्शंस याद हो गई, तो अब हम आपका जो है लोड बढ़ा देते हैं। आपने हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल देखा होगा, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें एक एंगल जो है 90 डिग्री मिलता है, और वो कुछ इसी तरीके का दिखता है। ठीक है, सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज एज यू ऑल ऑलरेडी नो। तो ये जो एंगल है, फिर ये जो एंगल है, फिर ये जो एंगल है, और फिर ये जो एंगल है, एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री ईच। ऐसा ही दिख रहा है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दो डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है? अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन प्रूव दिस। ठीक है, कि दो डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल मुझे देखने को मिलता है, तो मैं एक चीज और आप लोगों से कह सकता हूं कि भाई अगर मैं डायरेक्शन टू डायरेक्शन चलता हूं और वापस सेम डायरेक्शन में आ जाता हूं, लेट्स से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। कहां से स्टार्ट करता हूं? यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां चलता हूं, यहां चलता हूं, यहां चलता हूं, यहां चलता हूं, और यहां पे एंड करता हूं अपनी जर्नी वापस से। ठीक है, तो क्या मैंने एक पर्टिकुलर 360 डिग्रीज का राउंड पूरा किया? क्या मैंने पर्टिकुलरली 360 डिग्रीज का राउंड पूरा किया? एग्जैक्टली किया। एंगल्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन करते टाइम समझ में आएगा, मगर अभी के लिए इसको याद रख लो। ऐसा क्वेश्चन मत करना कि सर ये एंगल्स की बात डायरेक्शन में कहां से आ गई। ठीक है, आगे पता चलेगा बेटा कि क्यों हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा डीप और भी हम जाने वाले हैं कि एंगल्स एक्चुअली क्या होते हैं और क्यों हमें एंगल्स की जरूरत पड़ती है व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन। राइट, चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा। वापस से सर वही डायरेक्शंस बना रहे हो? हाँ बिल्कुल बेटा बना रहा हूं।
क्योंकि मुझे मजा आता है ना, क्योंकि मुझे मजा आता है। अब देखो, यहां से स्टार्ट किए, ठीक है सर, ये क्या किया बेटा, अगर मैं इस व्हाइट वाली लाइन को मोड़ के यहां ले आता हूं और यहां छोड़ देता हूं, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू दिस टाइप ऑफ अ फ्रेम, जहां पर मुझे ऑलरेडी ये पता है कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, सॉरी दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, तो सर अब क्या नॉर्थ इधर आ गया? हाँ एग्जैक्टली नॉर्थ इधर आ गया, बट जब हम बात करते हैं एक्चुअल डायरेक्शंस के बीच के डायरेक्शन की, कहा की एक्चुअल डायरेक्शंस के बीच के डायरेक्शन की, तो हमें मिडिल डायरेक्शन देखने को मिलता है विच सेज नॉर्थ, विच सेज नॉर्थ ईस्ट। यहां की बात करोगे तो साउथ ईस्ट, यहां की बात करोगे तो साउथ वेस्ट, और यहां की बात करोगे तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बोलने में हम इसको ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, राइट, मगर एक्चुअल में इसको हम ईस्ट साउथ या वेस्ट साउथ या फिर वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते हैं, है ना? इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि देयर इज नो रीजन बिहाइंड दिस। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने नॉर्थ साउथ बोल दिया, है ना, सॉरी मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। आपको अच्छा लग रहा है तो ईस्ट नॉर्थ बोल दो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे। ठीक है, फटाफट से इसको भी नोट कर लो, है ना। और उसके बाद एक चीज और ध्यान दो कि आपको मैंने बताया था कि दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, एंड इफ दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, तो वी इफ हैव अ पार्टीशन इन बिटवीन दिस, तो मेरे पास ये दो 45 डिग्री के एंगल आ जाएंगे क्या बाल को? क्या मेरे पास ये 45 डिग्री के एंगल आ जाएंगे क्या? तो उसी चीज को यहां इंप्लीमेंट करो और ये 90 को अलग अलग सेक्शंस में बांट दो। ठीक है मेरे दोस्त, ये लो साहब। तो अब अगर मैं देखता हूं तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर है बेटा? तो अगर इफ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे ये पता है कि 45 डिग्री के 8 सेक्शंस मेरे बन गए, है ना, और 90 डिग्री के 4 तो मेरे थे ही। अब ये 8 यहीं से तो बना मेरे दोस्त, क्या हुआ, ये जो 8 है ये यहीं से तो बना है, वन एंड द सेम थिंग। 90 को और हिस्से कर दिए तो 45 बन गया, 45 को कंबाइन कर दिया तो 90 बन गया। ठीक है, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बेटा फटाफट, नोट कर लो बेटा फटाफट से। इससे हमें एक चीज और समझने को, सोचने को, सीखने को मिलती है, वो क्या है ये मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताने वाला हूं। देखो, क्या देखने को, सोचने को, समझने को मिलता है। मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, एंड उस पिज्जा को जब मैं लेने जाता हूं तो पिज्जा डिलीवरी करने वाला या पिज्जा जो है आप तक पहुंचाने वाला बंदा, वो आपसे पूछता है कि सर हाउ मेनी पीसेस वुड यू वांट और हाउ मेनी सेक्शंस ऑफ पिज्जा वुड यू वांट। तो अगर आप उसको बोलते हो कि भाई मुझे तो 4 चावे, तो आपको कुछ इस तरीके का 4 सेक्शंस वाला पिज्जा मिलेगा, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट अ पैन पिज्जा, ठीक है, तो आपको मिलता है ये 4 सेक्शंस वाला पिज्जा। As soon as you ask that particular delivery man to cut or to make these sections to how much 8 sections, तो वो यहां पर अपनी दोधारी तलवार फिर से चला देता है। सेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं बट इट इज ओके, प्लीज डोंट माइंड, बट मैं एक्चुअली आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को याद रखना है और कैसे याद रखना है। ठीक है, तो एक्चुअल में
That pizza also symbolizes your angles, right? अगर 4 सेक्शन हुए तो एक एक सेक्शन का मिड पॉइंट वुड बी 90 डिग्रीज, और अगर 8 सेक्शन हुए तो एक एक सेक्शन का मिड पॉइंट वुड बी 45 डिग्रीज, राइट? तो हर एंगल और एक सर्कल में अगर आप 8 सेक्शंस बनाते हो, ठीक है, अगर एक सर्कल के अंदर आप 8 सेक्शंस बनाते हो तो दिस वुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू हाउ मच, 45 डिग्रीज ईच सेक्शन। तो ये भी 360 डिग्री का राउंड हुआ। अगर 360 को मैं देखता हूं तो 8 इंटू 45 डिग्रीज एंड 4 इंटू 90 डिग्रीज इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो बेटा, फटाफट से इसको कॉपी कर लो बेटा, ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी कर लो बेटा। ठीक, चलिए, लेट्स मूव ऑन फर्दर विथ सम मोर ब्यूटीफुल फैक्ट्स। अब मुझे ये बताओ कि जब मुझे ये याद हो गया, नहीं इसकी सुनने वाले, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये मुझे जब याद हो गया तो मुझे डायरेक्शंस में प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें मेजरली प्रॉब्लम कहां आती है, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर टू यू इज, पॉइंट नंबर 1, जब भी क्वेश्चन करो, दिस कंपस, ठीक है, दिस कंपस इज टू बी ड्रॉन एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर डूइंग अ क्वेश्चन, दिस कंपस इज टू बी ड्रॉन। ये कंपस आपको बनाना बेहद अति आवश्यक है, ठीक है, ये याद रखना बेटा। तो इसके साथ अब अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से यू आर मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, कहां जा रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि भाई अब राइट मुड़ जाओ, है ना, तो आपका राइट कहां होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं कि दिस शुड बी योर राइट एंड दिस शुड बी योर लेफ्ट। कैसे देखा सर, समझ रहे हो, ऐसे देखा, समझ गए, मतलब क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो व्हाट यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड इज यू नीड टू मेक योर हैंड्स वेरी फ्री टू यूज एंड सॉल्व द डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन। मतलब आपका जो हाथ दिख रहा है आपको, है ना, और जहां दिख रहा है वही कॉपी पे भी आपको बनाना है, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आइए देखते हैं कैसे आगे बात करते हैं। भाई अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं यानी कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, और अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो इसी डायरेक्शन को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, तो दिस इज माय लेफ्ट एंड दिस इज माय राइट, वेरी क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, साउथ डायरेक्शन की, कर लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साउथ डायरेक्शन में इस डायरेक्शन का एग्जैक्ट उल्टा होता है, क्या होता है, राइट इज हियर, लेफ्ट इज हियर। याद रखने वाली चीज है कि राइट इज हियर एंड लेफ्ट इज हियर, ठीक है। अब मैं बात कर लूं बाकी दो डायरेक्शंस की भी, ठीक है। तो अब जब मैं बात करता हूं ईस्ट की, तभी मेरे साथ क्या होता है, बॉस इसको इधर ले आओ, तो राइट मेरा जो है नीचे आ गया,
और लेफ्ट मेरा जो है यहां आ गया। क्लियर है? और फिर जब मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट की बात करता हूं तो मेरा राइट इधर आ गया और मेरा लेफ्ट जो है वो इधर आ गया। नोट कर लो बेटा इसको फटाफट से। ठीक है, कैसे हुआ ये पहले ये भी देख लो। मतलब आप सिर्फ एक चीज याद रखो और उसके बाद सिर्फ घड़ी चलाओ। कैसे चलाओ? क्लॉकवाइज चलाओ। इसी को क्या चलाओगे? मैंने कहा नॉर्थ अगर जा रहा हूं मैं तो मेरा राइट इधर होगा और मेरा लेफ्ट इधर होगा, यही कहा मैंने। तो अगर मैंने ये कह दिया, क्या कह दिया, ये कह दिया, ठीक है, तो इस घड़ी को ऐसे ऐसे चलाओ ना यार। अब देखो, आप जब इसको इधर लेके आ रहे हो, सॉरी यहां लेके आ रहे हो, तो लेफ्ट जो था वो इधर आया, राइट नीचे वाले में रहा। फिर ये इधर आ गया तो लेफ्ट यहां है और राइट यहां है, और फिर ये इधर आ गया तो लेफ्ट नीचे हुआ, राइट ऊपर हुआ, और फिर ये वापस आया तो लेफ्ट इधर आया और राइट इधर आया। तो दिस काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी दिस क्लॉकवाइज थिंग, क्या लिख रहा हूं मैं, कलर, लिख लो भाई, छाप लो इसको। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, लिख लो बेटा इसको। लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट लिख लो। ये हुआ आपका डायरेक्शंस वाला सीन खत्म। मतलब अब से मैं ऐसा कह दूं कि बॉस मुझे अब आज के बाद जो है लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा मैं कह देता हूं। तो आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेफ्ट को राइट राइट को लेफ्ट कभी भी मिक्सअप नहीं करोगे, ये याद रखो और ये प्रॉमिस कर लो। ठीक है, क्यों किया मैंने सर्कल पता नहीं। ठीक, समझ गए क्या? डन डील। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज और बताओ आप, कि मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई एक चीज आप लोगों को पता है क्या? क्या पता है? ये पता है क्या भाई लोग किसी को? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एक मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए, सोच लो फटाफट कि व्हाट कैन बी दिस पाइथागोरस थ्योरम। चलो, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, और जिसको समझ में आ रहा है वो तो लिख ही देगा, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली लगती है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल पे। मेंटल एबिलिटी की चीज मैथमेटिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स की चीज मेंटल एबिलिटी में क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों पढ़ा रहा हूं? आई डोंट नो, लेट्स सी। राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा नीचे हो गया, गर्मी जो है आज है हमारे रूम में, तो ये पिघल गया था, है ना? जाकिर खान नहीं हो बेटा, बट ठीक है, फिर भी पिघल गया है, थोड़ा वापस पिघल गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज 90 डिग्री का एक एंगल होता है, बाकी का दो का मुझे मतलब नहीं। ठीक है,
बट मुझे ये पता है कि भैया ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री के एंगल होते हैं, तो दिस मस्ट बी हाफ ऑफ 90 और दी लाइक सेक्शन ऑफ 90 जो भी है। बट मेरे लिए काम और मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे एक चीज जो ध्यान देनी है वो ये है कि ये बेस कहलाता है, क्योंकि ये हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, तो अगर ये बेस कहलाता है तो दिस मस्ट बी हाइट। मगर आपने एक और चीज सुनी होगी, विच इज वॉट, दिस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। नहीं सुनी तो सुन लो। तो उसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को इमेजिनरी एक्सटेंशन देता हूं, ठीक है, तो मेरे लिए दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो अगर ये क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है मेरे पास, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है यार, ये स्पेलिंग में शायद मुझे हाइपोटीनियस की स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब लग रही है। हाइपोटीनियस। एक सेकंड याद करने दो। टी HY क्या होती है यार? HYPOTENUSE याद आ गया। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये नोट कर लो बेटा फटाफट से। हाँ, ठीक है, ये अगर हाइपोटेनियस है आपके पास, ये अगर आपके पास हाइपोटेनियस है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा कि इन तीनों का कोई एक रिलेशन है जिससे हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल देते हैं। ठीक है, इन तीनों का कोई एक रिलेशन है जिससे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं या निकाल देते हैं। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, वी शुड कीप दिस इन माइंड कि मुझे ना डेरिवेशन में नहीं जाना कि भाई पाइथागोरस थ्योरम बनी कैसे, क्या है उसके बनने का राज, क्यों बनी, किस लिए बनी, वो सब मैथमेटिक्स में हम देखेंगे, जो कि आपको बताएगा कौन, वन ऑफ अ टीम मेंबर ऑफ माइन विच इज अदिति व्यास मैम। ठीक है, बट टिल देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न what is this thing called Pythagoras theorem। भाई मुझे एक चीज पता है कि अगर मैथमेटिक्स में मुझे तीन चीजें हैं और एक चीज मिसिंग है, तो ये दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे मैं ये तीसरी चीज निकाल लूंगा। पॉइंट है? तो वही चीज मैं यहां लगाता हूं। लेट्स से पाइथागोरस हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करता हूं और बेस का स्क्वायर करता हूं और इन दोनों को ऐड करता हूं, तो मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मगर अब मैं अगर आपसे बोलूं कि द एच इज मिसिंग हियर, तो मैं एच को निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड कि मेरा एच यहां से निकल जाएगा। ठीक है, बेस फॉर्मूला क्या है? बेस फॉर्मूला ये है मेरे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, उसी तरीके से इसको नोट कर लो जिस तरीके से अभी तक आप इसको सुनते आए हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे इस चैप्टर के अंदर या डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर। कैसे प्ले करने वाला है इस बारे में डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे, मगर फटाफट से पहले इसको नोट कर लो। ठीक है,
8वां चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और हमने अभी तक डायरेक्शंस के बारे में बात कर ली है। ठीक है ना? क्या क्या बातें हो चुकी है आओ देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यार। डायरेक्शन सेंस हो गया है, उसमें मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिया। नोट कर लिया था ना भाई? नोट कर लिया था ना? अब इसमें आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, वो ये है, सॉरी, कि अगर मेरे पास एच स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर है और एच का वैल्यू मिसिंग है तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। मगर अगर मुझे पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ऐसा कुछ करके मैं एक और नया फॉर्मूला जनरेट कर लूंगा और पी की वैल्यू निकाल लूंगा। दैट मीन्स अगर तीन चीजों में से कोई भी दो चीजें मेरे पास अवेलेबल है तो मैं तीसरी चीज डेफिनेटली बाहर निकाल लूंगा। यानी कि ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है तो मैं एच निकाल सकता हूं, ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है तो मैं पी निकाल सकता हूं, ये अवेलेबल नहीं है और ये दोनों अवेलेबल है एच स्क्वायर और पी स्क्वायर तो मैं बी निकाल सकता हूं। तो मतलब वन एंड द सेम थिंग कि अगर मेरे पास तीन चीजें हैं और तीन चीजों में मेरे को एक चीज मिसिंग है तो दो चीजें डेफिनेटली होंगी मेरे पास, और अगर ये दो चीजें डेफिनेटली मेरे पास हैं तो मैं तीसरी चीज फट से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पाइथागोरस थ्योरम हमारे बहुत काम आने वाली है व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन सेंस। ठीक है, स्टार मार्क करके इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ यार, एक बहुत बढ़िया सी चीज आती है डायरेक्शन टेस्ट के अंदर जिसको हम वापस एक और चीज से रिलेट करते हैं। एक चीज तो मैंने, सॉरी, ये थोड़ा सा सरप्राइज था, ठीक है, बट सरप्राइज कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे दो सर्कल्स देखे क्या कभी जिंदगी में? ऑल दो एक सर्कल सर्कल नहीं लग रहा, थोड़ा सा चट्टा सा हो गया है, बट ठीक है सर्कल मान लो। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पिज्जा होता है। एक चीज और होती है ऐसी जिसके अंदर कुछ ऐसा सा कुछ बना हुआ होता है। लेट्स से यहां पर 12 लिखा हुआ होता है, यहां पर 3 लिखा होता है, यहां 6 लिखा होता है, यहां पर 9 लिखा हुआ होता है। ठीक है, बीच में भी कुछ सेक्शंस होते हैं, है ना? इसको हम कहते हैं किलॉक। ठीक है, क्या कहते हैं? किलॉक कहते हैं। एक चीज और होती है, ये जो भाई साहब होते हैं इनको आर हैंड कहा जाता है। ये भाई साहब को, ओहो हो, गलत कर दिया, एक सेकेंड। ये भाई साहब होते हैं इनको मिनट हैंड कहा जाता है। ये भाई साहब को आर हैंड कहा जाता है एंड इन भाई साहब को सेकेंड वाला हैंड कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये भी आपको क्वेश्चंस करते टाइम काम में आएंगी। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो। इसमें आप लोगों को जो चीज ध्यान रखनी है कि ये 8 सेक्शंस का रिमाइंडर था आपके लिए, कॉमा 4 सेक्शंस का रिमाइंडर था। ठीक है, याद रखना, जब भी मैं पिज्जा ऑर्डर करने जाता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं पिज्जा को 4 सेक्शन पे बैठवाऊं या मैं पिज्जा को 8 सेक्शन पे बैठवाऊं। ये मेरा कॉल है कि मैं कितने जनों को पिज्जा खिला रहा हूं। अगर 4 जने खा रहे हैं तो 4 सेक्शन करवाऊंगा, और अगर 8 जने खा रहे हैं तो 8 सेक्शन करवाऊंगा, और एक ही पिज्जा में सबको निपटा दूंगा, पार्टी खत्म। ठीक है, चलो कर लो भाई, इन दोनों चीजों को नोट कर लो, आर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड को भी नोट कर लो। ठीक है बेटा,
चलो जाने से पहले एक ज्ञान की बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को। डायरेक्शन पजल। डायरेक्शन पजल एक्चुअली क्या है? द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शंस आर नोन एज डायरेक्शन पजल। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान दो। मैं आप लोगों को अगर कहता हूं कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में चलो, चले जाओगे ना? फिर आपसे मैं कहूंगा कि राइट मुड़ो, तो राइट मुड़ जाओगे। फिर आपसे मैं कहूंगा, यहां पर मैं आपसे दो चीजें कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ध्यान देना। अगर मैं यहां हूं तो पॉइंट नंबर 1, दोनों सेम है। कैसे? साउथ भी यहीं आएगा, कॉमा मेरा राइट भी यहीं आएगा। बताया ना भाई पहले कि अगर ये राइट यहां है तो यहां आते ही राइट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो दैट मींस राइट नीचे, साउथ भी नीचे। तो ये चीज भी ध्यान रखना, यू हैव टू एक्चुअली लुक फॉर द लैंग्वेज। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज टू बी केप्ट इन माइंड। मुझे क्या पूछा हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या शो करना है, ये चीज आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए कि आपसे क्या बोला गया है। मतलब क्वेश्चन को एज इट इज पढ़ो, क्वेश्चन में जो कहा है वो करते जाओ, फॉलो दी स्टेप्स यू हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन विल बी परफेक्टली डन। कोई दिक्कत नहीं होगी डायरेक्शन सेंस में, अगर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको करते चलते हो तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आप देखो क्या है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको एग्जैक्टली अगर करना है तो लेट्स जस्ट डू अ सिंपल क्वेश्चन फॉर टुडे, जहां पर मैं आपसे अगर कहता हूं लेट्स मूव राइट। अगर आपसे कहा गया लेट्स मूव राइट, तो आप जहां हो वहां से राइट मुड़ जाओ। ठीक है, अगर आप मान लो यहां हो और आपका फेस इस तरफ है तो राइट इधर है। ठीक है, अगर आप यहां हो या फेस इस तरफ है तो आप राइट यहां मुड़ जाओगे। ठीक है, वैसे ही लेट्स जस्ट मूव राइट, तो लेट्स मूव राइट, देन लेट्स टेक अ लेफ्ट टर्न, लेट्स टेक अ लेफ्ट टर्न, then let's take a right turn again, let's take a right turn, then let's take a right turn again, right turn again, and then let's just take a right turn again, let's just take a right turn again. अब मुझे ये बताओ कि आर यू एक्चुअली बैक टू द सेम पोजिशन और आर यू मूविंग टूवर्ड्स द सेम पोजिशन, सेम आर यू एक्चुअली बैक इन द सेम डायरेक्शन और आर यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? यस भाई, यहीं से जर्नी स्टार्ट की थी और यहीं पे जर्नी कर रहे हो अभी भी, तो इसका मतलब आप अपने कहां जा रहे हो? वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो ना। यू स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट, you are in west। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप साफ साफ बता दोगे ना भाई कि ऐसे कहीं से कैसे भी घुमा लो, हम वापस वहीं आ गए क्योंकि हमने जो क्वेश्चन में पूछा था वही क्वेश्चन में हमने कर दिया। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर टू बी केप्ट इन योर माइंड। एंड अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें इस सेशन को। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब to the channel Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon and keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals with the code AK Live. Thank you.